हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सर्कल्स। हम लोगों ने इसके सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट 6 करेंगे। अब प्रॉब्लम सेट 6 में हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि 6.3 तक जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे वो मैंने बहुत ही आराम से हर एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने तीनों प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा आई के बाजू में, उस पर क्लिक करो, आपको वो तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे वो लिस्ट में। बाकी सारे ज्योमेट्री के लेक्चर्स भी होंगे उसमें। वो 3 लेक्चर देख लो ताकि आपको प्रॉब्लम सेट 6 इजी लगे, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ओके, सारे थियोरम्स जो हमने उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो यहाँ पे यूज करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकाल के हम लोगों को लिखना है। चलो शुरू करते हैं। तो इसका फिगर ऐसा आ जाएगा। 6.1 में हमने काफी क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे। एक सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये कॉर्ड दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस ये सेंटर से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हेंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, ये कॉर्ड ए बी का लेंथ फाइंड करना है आपको। तो ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, ये 90 है ना, तो वो लगा के आप एम निकाल लेंगे। फिर जो भी एम आया उसका डबल ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रफ में ही सॉल्व करना है, एमसीक्यू है इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 100। ये 6 स्क्वायर आ जाएगा 36, फिर वो 36 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस 36 बन जाएगा माइनस 36 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। 100 माइनस 36 आ जाएगा 64 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। और किसका स्क्वायर 64 होता है? 8 का। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इधर स्क्वायर रूट लूंगा तो ए एम स्क्वायर बन जाएगा ए एम। ठीक है, तो 8 आ गया, लेकिन उसने मुझे ए एम नहीं पूछा। सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपको 8 दिखा और आपने सीधा मार्क कर दिया, रॉन्ग मिलेगा। उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर करना है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ये ए बी है पूरा कॉर्ड। ए एम तो कॉर्ड ही नहीं है ना, एम तो इसी हवा में सर्कल में कोई लाइन है। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट्स पे मिलता हो, एंड पॉइंट्स पे मिलता हो, उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पे ए बी का लेंथ निकालना है, तो ए बी क्या आ जाएगा? देखो ए बी इज इक्वल टू, हमको पता है इट इज 2 टाइम्स ए एम, डबल होगा ना, तो आ जाएगा 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर्स। तो आपको ये ए बी मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। मैं सब रीजन वगैरह लिख के नहीं बता रहा यहाँ पे, बिकॉज एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 6.1 में मैंने हर एक चीज आपको रीजन लिख के दी थी। जब ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा था तब मैंने आपको सब बताया था वहां। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ये सारी प्रॉपर्टीज याद है ना? ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसलिए दो टुकड़े इक्वल होते हैं, एम और एम भी इक्वल होगा, इसलिए अगर पूरा ए बी निकालना है तो ए एम मिल गया तो उसका डबल कर दोगे तो ए बी मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड एकदम थियरी वाला क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द, क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। ओके, ये तीनों याद है कौन से थे? सर्कम सेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। मीडियंस जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और एल्टीट्यूड जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, पर हमको उसने एंगल बाइसेक्टर पूछा था। एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर पे मिलेंगे। तो सेकंड का आंसर सी है। थर्ड करते हैं। द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, वर्टाइसेस मतलब अगर ऐसा ट्राइंगल है उसके हर एक वर्टेक्स से, वर्टाइस मतलब प्लूरल फॉर्म, तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। ये पूरे फिगर को एनक्लोज करता है ना इसमें, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। ओके, इन सर्कल तो साइड को टच करता है, वो अंदर होता है। ठीक है, ऐसा बनता है इनसाइड द ट्राइंगल। सर्कम सर्कल बाहर बनता है ऐसे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में दिया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड ले लिया 24 सेंटीमीटर। सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाला फिगर बनाया मैंने। इफ डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर्स, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है, बहुत ही ईजी है। ये पूरा 24 है। देखो ये ट्राइंगल में हमको पाइथागोरस लगाना है, उसके लिए हम लोग को ये साइड चाहिए होगी। अगर ये पूरा 24 है तो ये ए एम कितना होगा? 24 का आधा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ए एम इज इक्वल टू हाफ इंटू 24, कट करो
2 1 जार और हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 इंटू 12 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये AM मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो पाइथागोरस लगाना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता है 5 12 है तो ये 13 ही होगा। नहीं याद है ट्रिपलेट, बचपन में ध्यान नहीं दिया था तो भी टेंशन नहीं है, पाइथागोरस लगा के देख लो क्या आ जाएगा। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। देखो यहाँ पे OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 12 स्क्वायर हो जाएगा 144। 25 को 144 में ऐड करोगे तो आएगा 169। अब ये OA स्क्वायर है तो OA क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ 36 जाएगा तो OA बचेगा और रूट ऑफ 169 आ जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है B 13 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6.1 किया है तो ये बहुत ही इजी लगेगा। डन, नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है the length of the longest chord of the circle with radius 2.9 centimeters is। chord क्या होता है पहले ये समझ लो। सर्कल पे कहीं पे भी दो पॉइंट ले लिए, उनको ज्वाइन कर दिया तो वो कॉर्ड है। अगर ऐसा भी बना दिया यहाँ पे ऐसे तो ये भी एक कॉर्ड है। लेकिन वो पूछ रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है, उसने लॉन्गेस्ट पूछा है, कोई भी कॉर्ड नहीं। एक बात बताओ, यहाँ से लेके अगर इसके थ्रू पास होता हुआ लाइन जाएगा सेंटर के पास तो ये लाइन तो सबसे लंबा होगा ही सर्कल में, और वो कॉर्ड भी है क्योंकि वो यहाँ पे एक पॉइंट है और सर्कल के ऊपर दूसरा पॉइंट यहाँ पे, उनको ज्वाइन कर रहा है। तो ये लाइन को डायमीटर भी बोलते हैं। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, ठीक है। क्यों डायमीटर एक कॉर्ड है, बिकॉज वो भी सर्कल के दो एंड पॉइंट्स है, उसी पे मिलता है, तो डायमीटर ही होगा वो। और डायमीटर कैसे निकालेंगे, रेडियस 2.9 सेंटीमीटर दिया है ना, तो डायमीटर आ जाएगा 2 इंटू रेडियस विच इज 2 इंटू 2.9 सेंटीमीटर। करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 2 9 जार 18, 1 2 2 जार 4 प्लस 1 5, तो आ जाएगा आपको 5.8 सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन, ये रहा। क्योंकि हर एक सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा डायमीटर ही होगा, उससे बड़ा लाइन यहाँ पे बन ही नहीं सकता। देखो ना, ये सबसे लंबा लाइन है, अगर उसके बाजू में दूसरा लाइन बनाओगे देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बिकॉज सर्कल अंदर घुस रहा है ना ऐसे, और नीचे जाओगे और छोटा होता जाएगा कॉर्ड। सबसे बड़ा कॉर्ड हमेशा सेंटर मतलब डायमीटर ही होगा, ठीक है। समझा, वो चेक करता कि आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, कि रेडियस दिया है तो डायमीटर निकाल सकते हो, प्लस आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर। नेक्स्ट करते हैं। 6 दिया है रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 4 सेंटीमीटर। इफ लेंथ ऑफ OP इज 4.2 सेंटीमीटर, से वेयर द पॉइंट P विल लाई। अच्छा क्वेश्चन है, इसका फिगर बना लेते हैं। यहां देख लो, सेंटर O दिया हुआ है और बताया है कि रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस होगा। अब एक पॉइंट है P, कि मैं O से P तक का डिस्टेंस निकालूंगा ना तो वो 4.2 सेंटीमीटर है। अब देखो 4 तक तो यहीं पहुंच गया, रेडियस तक ही। अगर 4.2 जाना है तो इसके आगे जाना पड़ेगा, है ना, सर्कल के बाहर जाना पड़ेगा। तो P यहाँ कहीं पे होगा तो ही ये OP डिस्टेंस 4.2 पॉसिबल है। नहीं तो अगर O से कोई पॉइंट 4 सेंटीमीटर के अंदर है तो वो या तो सर्कल के ऊपर होगा या तो सर्कल के अंदर होगा, लेकिन 4 से ज़्यादा है तो उसको सर्कल के बाहर ही होना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट P है, वेयर विल इट लाई, विल इट लाई ऑन द सेंटर, नो। इनसाइड द सर्कल, इम्पॉसिबल। इनसाइड द सर्कल आप कोई भी पॉइंट ले लो और O से डिस्टेंस निकालोगे तो वो 4 से कम आएगा। आउटसाइड द सर्कल, यस, बाहर ही जाना पड़ेगा तो ही डिस्टेंस 4.2 हो सकता है। ऑन द सर्कल इम्पॉसिबल, क्योंकि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और उसको सेंटर से ज्वाइन करो तो वो तो रेडियस बन गया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो अगर 4 से ज्यादा है तो उसको आउटसाइड द सर्कल ही होना पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 7th क्वेश्चन दिया है द लेंथ्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स व्हिच आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। ये सेंटर है, उसके ऑपोजिट साइड पे, दोनों एक ही साइड पे नहीं, देखो यहाँ पे दूसरा कॉर्ड नहीं बना दिया, एक कॉर्ड सेंटर के इस तरफ है, दूसरा कॉर्ड सेंटर के उल्टे साइड है। आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्या है, द लेंथ्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो लेट्स से मैं इसका लेंथ ले लेता हूं 6 और इसका लेंथ ले लेता हूं 8, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज कॉर्ड्स इज, आपको कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। अब ये देखो, आप एक लाइन ऐसे बना दो यहाँ पे सेंटर के थ्रू पास होता हुआ, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर कर देंगे दोनों जगह, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर
और ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको ये वाला लेंथ निकालना है और ये जो है सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा और ये भी यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5। अभी आपको अगर ये निकालना है तो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो। आपको पता है कि पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज 5 है, ये पूरा 8 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 8 का आधा। 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ तो यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, एक नाम दे देते हैं इसको AOB। तो मुझे पहले AO निकालना है, तो अगर ये 5 है और ये 3 है तो AO तो इजीली निकल जाएगा। ये वाले छोटू ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो पूरा लिख के बताता हूँ, 5 स्क्वायर आ जाएगा 25, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस AO स्क्वायर 25 इधर रहेगा, 9 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा -9, इधर राइट साइड में बचा सिर्फ AO स्क्वायर, 25 माइनस 9 आ जाएगा 16 इक्वल टू AO स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, AO स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा AO, तो AO का वैल्यू आपको आ गया 4। सिमिलरली अभी आप क्या करेंगे, अभी आप ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें लगाएंगे। इसमें देखो 5 है, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक आपको BO फाइंड करना है, तो क्या आएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। दिख रहा है 5 स्क्वायर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 स्क्वायर 16 आएगा, उसको इक्वल टू किस तरफ लेके आएंगे तो -16 इक्वल टू BO स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इक्वल टू BO स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना, तो BO आ गया 3। आपको दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा, अगर ये 4 और ये 3 तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 3 7, तो ये वाला ऑप्शन है डी। मैं पूरा मेथड लिख लिख के नहीं बता रहा बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये फिगर बनाए बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचो कि ओरली सॉल्व हो जाएगा, फिगर तो बनाना पड़ेगा, समझा। एक पाइथागोरस इधर लगाया, एक पाइथागोरस यहां पे लगाया, डन। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल DSP विद साइड 7.5 सेंटीमीटर्स। पहले तो इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पे दिया है कि तीनों साइड 7.5 सेंटीमीटर्स होंगे। मेजर द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स, मतलब इन सर्कल बनाओ, सर्कम सर्कल बनाओ और दोनों का रेडियस मेजर करो, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल। फिर दोनों का रेशियो निकालना है। बहुत मेहनत वाला काम है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि भीड़ बहुत होने वाली है। जो ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर सर्कल बनाना है 2, इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, फिर रेडियस मेजर करना है, फिर उनका रेशियो लेना है, तो भीड़ बहुत होगी। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। थर्ड वाले में दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल NTS वेयर, ये 2 साइड्स दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, इजीली ट्रायंगल बन जाएगा, एंड ड्रॉ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ इट। तो ये आप बना सकते हो। पहले हम सेकंड वाला देख लेते हैं जो थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल DSP कैसे बनाऊंगा, एक 7.5 सेंटीमीटर ऐसे बना दूंगा, ठीक है। फिर कंपास यहाँ पे रखूंगा, कंपास में भी 7.5 सेंटीमीटर रखूंगा, यहाँ पे कट करूंगा, इधर रखूंगा 7.5 सेंटीमीटर रखूंगा, यहाँ पे करूंगा, बिकॉज ये भी 7.5 है और ये भी 7.5 है, तो मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ पे इधर बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर इधर बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, कंपास का पॉइंट इधर रखेंगे और पेंसिल यहाँ तक लेके जाएंगे और एक सर्कल बना देंगे, ये सर्कल बन जाएगा सर्कम सर्कल। फिर इसके एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इक्विलैटरल का एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों सेम आता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग, समझ में आएगा आपको। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसका रफ डायग्राम ऐसे आ जाएगा। आपने एक सर्कल है, उसके ऊपर ट्रायंगल है, फिर सर्कम सर्कल है, ठीक है। रफ डायग्राम बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें, बट ट्राई करो बन जाए। पहले सर्कल बनाओ फिर ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो ये रफ डायग्राम देख लिया। आप ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ट्रायंगल के तीनों साइड 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दो। तो स्केल से मैंने 7.5 सेंटीमीटर का लाइन बनाया और कंपास के ऊपर भी 7.5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब कंपास के ऊपर 7.5 लेके आप लोगों को यहाँ पे ऊपर एक आर्क कट करना है। क्यों बना रहे हैं हम लोग ये आर्क, बिकॉज
इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो यही आर्क पे कहीं पे 7.5 सेंटीमीटर दूसरा आर्क कटेगा और वहां पे हमको जो पॉइंट डी है वो मिल जाएगा। नीचे हमने एस पी बनाया ना, देखो रफ फिगर एस पी, तो इसको हम लोग एस और पी नाम दे देंगे और ऊपर डी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर ये आर्क बन गया, दोनों कट कर रहे हैं, वहां पे डी आ जाएगा और ये नीचे एस और पी। ठीक है, ट्रायंगल बना दो फटाफट से डीएसपी। तो ये बन गया अपना ट्रायंगल डीएसपी। अब इसका सर्कम सर्कल और इन सर्कल बनाना है, तो पहले सर्कम सर्कल बनाते हैं। सर्कम सर्कल के लिए क्या बनाना पड़ता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एस पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? कंपास का नीडल जो है वो पी पे रखेंगे, फिर डिस्टेंस क्या करेंगे? डिस्टेंस हाफ से थोड़ा ज्यादा लेंगे, यहाँ पे हाफ से थोड़ा ज्यादा ले लेंगे और फिर नीचे एक आर्क कट करेंगे, ऊपर भी एक आर्क कट करेंगे, सेम डिस्टेंस लेंगे और कंपास को एस पे रखेंगे। फिर जो पुरानी आर्क्स बनी है उनको ऊपर भी कट करेंगे, नीचे भी कट करेंगे, तो वो हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बना दो जल्दी से। तो यहाँ पे कंपास एस पे रखा, पहले ऊपर एक आर्क कट किया, फिर यहाँ पे नीचे भी एक आर्क कट कर दिया। अब कंपास का नीडल पी पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे पी पे रखेंगे और फिर ये जो आर्क्स बनी इनको यहाँ पे ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काट देंगे। तो यहाँ पे ये वाली आर्क को यहाँ पे इधर काट दिया और नीचे ये वाली आर्क को यहाँ पे। इसका आर्क बड़ा नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है यहीं तक आने वाला है, पहला वाला आर्क बड़ा बना दिया था ना। ठीक है, अब इसको और इसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बनाना है। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, डीपी का। दिख रहा है? डीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? कंपास का नीडल पहले पी पे रखेंगे, फिर यहाँ पे हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर सेम डिस्टेंस लेने का और कंपास का नीडल डी पे रखने का और जो पहली दो आर्क्स बनाए उसको काट देने का। चलो फटाफट बना दो ये। तो इस तरह हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आ जाएगा। यहाँ पे कंपास को साइड में रख देंगे। ये जो पॉइंट मिला ये क्या है? अपना सरकम सेंटर। हम कंपास का नीडल क्या करेंगे? कंपास का नीडल जो है वो हम ये सरकम सेंटर पे रख देंगे यहाँ पे। ओके, एंड डिस्टेंस कितना लेंगे इसके ऊपर? डिस्टेंस लेंगे यहाँ से लेके कोई भी, या तो डी तक का ले लो या एस तक का ले लो या पी तक का ले लो, तीनों सेम आना चाहिए। सरकम सेंटर है ना, सेम ही आएगा। ठीक है, ये डी तक का या फिर पी तक का या एस तक का। दिख रहा है? एक सर्कल ऐसे बनाऊंगा तो ये पूरे ट्रायंगल को सर्कल कर देगा। ठीक है, बना दो जल्दी से सर्कल। तो यहाँ पे ये कंपास देखो, ये डिस्टेंस लेके ये तीनों को टच करके एक सर्कल बना देना है। ओके, अब ये सर्कल तो बन गया, बहुत ही इजीली बन गया सर्कम सर्कल। अब हमको बनाना है इन सर्कल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही इसके एंगल बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, वही उसकी मीडियंस भी होगी, वही उसके एल्टीट्यूड्स भी होंगे। तो हम लोग को वापस से एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा। देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है एंड यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। मतलब अगर आप इसको, ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करके लेके जाओगे तो एस पे मिलेगा और वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये वाली लाइन एक्सटेंड करके डी पे लेके जाओगे तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इन सेंटर है। तो कंपास का नीडल इस पे रखो और कंपास पे डिस्टेंस कितना लेने का? कंपास पे डिस्टेंस यहां तक का लेना है, ये वाले पॉइंट तक का। इसको हम लोगों ने एम नाम दिया था रफ फिगर में, तो यहां पे भी एम नाम दे दो। उसको नाम एम दे दिया। सेंटर से लेके एम तक का डिस्टेंस लेना है और ये कंपास से ऐसे एक सर्कल बना देना है जो तीनों साइड को टच करे। ये आ गया अपना इन सर्कल। मैंने जूम करके बताया ताकि आपको समझे, यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो ये अपना बन गया सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल दोनों। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहां से लेके यहां तक इन सर्कल का रेडियस। और सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा? सर्कम सर्कल का रेडियस होगा यहां से लेके या तो पी तक ले लो, डी तक ले लो, एस तक ले लो, तीनों सेम है ना। सर्कम सर्कल ऐसे बनाया था ना हमने, तो दोनों का आपको रेशियो निकालना है। इन सर्कल बनाने के बाद स्केल से सी से लेके एम तक का डिस्टेंस निकालना है। सी से लेके एम तक का डिस्टेंस आ रहा है 2.2। ठीक है, एंड देन सी से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालना है विच इज कमिंग 4.4। तो उसने वही बोला है, मेजर द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स एंड फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल। सर्कम सर्कल कितना था? सी से लेके डी तक का रेडियस 4.4 और इन सर्कल का रेडियस था सी से लेके एम विच वाज नथिंग बट 2.2। तो 4.4 अपॉन 2.2 का रेशियो ले लो साइड में। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ इन सर्कल लिख दिया। सर्कम सर्कल का रेडियस है सी से लेके डी तक का, तो सी डी। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या है? सी से लेके एम तक, तो सी एम।
CD का लेंथ आया 4.4 सेंटीमीटर, CM का आया 2.2 सेंटीमीटर। दोनों देखो 2 के टेबल में जाते हैं, और अगर आप इसको 22 के टेबल में डायरेक्टली कट करेंगे या 11 के टेबल में भी कट करेंगे तो कट हो जाएगा, तो आपको आएगा 2/1। 22 2s आर ऊपर और 22 1s आर। डेसिमल पॉइंट दोनों जगह हटा सकते हो, दोनों जगह एक एक डेसिमल पॉइंट है, तो ये कट जाएगा, 2/1 आएगा, मतलब 2:1। तो ये है रेशियो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल का। आया समझ में? अपने पास इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था। इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स सब कुछ सेम होता है, इसलिए सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाया और उसी के पॉइंट को एज सर्कम सर्कल भी यूज किया और उसी के पॉइंट को इन सर्कल के सेंटर के जैसे भी यूज किया। डन? वीडियो पॉज करो और फटाफट से खुद के नोटबुक में कॉपी कर लो। ये बनने में बहुत प्रॉब्लम आता है, ट्रिकी है। इन सर्कल ठीक से नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रेशियो ठीक से नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए एकदम ध्यान से करना है। मेरा रफ फिगर और एक्चुअल फिगर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है? इसमें ये ट्रायंगल बनाना बहुत इजी है, हमने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी ऐसे काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसमें इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों बनाना है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, देखो दो साइड अलग अलग है, तो आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर अलग से बनाने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो नीट रखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे लाइंस एक साथ बीच में आएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। बट इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस होगा तो आपको आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर 6.19, ये वाला फिगर, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये C सेंटर है, QT इज द डायमीटर, QT ये पूरा डायमीटर, ठीक है? CT इज 13, C से लेके T तक 13 है, मतलब ये देखो यहाँ पे ये 13 है, और CT क्या है? सेंटर और T इस पे पॉइंट, मतलब CT रेडियस हो गया, तो रेडियस क्या दिया हुआ है? 13, एंड CP दिया हुआ है 5। C से लेके P तक, मतलब सेंटर से लेके ये कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो 5 दिया हुआ है। देख लो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, मतलब हर एक नंबर यूनिट में आने वाला है, ठीक है? बहुत ही ईजी है। इसमें हम लोग ये R से लेके C तक ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? ये ज्वाइन कर दिया। अब ये बन गया पाइथागोरस वाला ट्राइंगल। इसमें C से लेके R तक रेडियस होगा, देखो सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट ऑन सर्कल इज रेडियस, बट रेडियस कितना दिया हुआ है? 13, तो ये भी बन गया 13। अब ये वाले ट्राइंगल में आपको ये 5 पता है और ये 13 पता है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, ठीक है? ये R से लेके P तक निकालना बहुत ईजी है। इसमें लगाओ पाइथागोरस, 90 के सामने 13 है ना, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं रफ में करा रहा हूँ पहले, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये P है देखो पॉइंट, ये वाला PR स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर हो जाता है 169, इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, इक्वल टू PR स्क्वायर, इक्वल टू नहीं प्लस PR स्क्वायर। 169 25 को इधर लाओ, -25 हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू PR स्क्वायर। 169 माइनस 25 हो जाएगा 144, इक्वल टू PR स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, या फिर पहले ऐसे लिख लो, PR स्क्वायर इक्वल टू 144, फिर स्क्वायर रूट लिया तो PR स्क्वायर का PR आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12। तो ये वाला लेंथ हो गया 12। उसने क्या पूछा है? लेंथ ऑफ कॉर्ड RS, ये RS पूरा। अब ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल, तो अगर ये 12 तो ये भी 12, तो पूरा कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 बोल लो या 2 इंटू 12 बोल लो, 24 आ जाएगा। तो RS का लेंथ मिल जाएगा 24 यूनिट्स। इजी है ना? काफी क्वेश्चंस किए थे हम लोग ने ऐसे, सिर्फ पाइथागोरस लगाना है बस। वो चेक कर रहा है कि ये CT आपको समझ में आया, रेडियस है, तो CR भी रेडियस ही आएगा, और कोई इसमें चैलेंज नहीं है क्वेश्चन में। तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, गिवन लिख देंगे, फिर इसमें पाइथागोरस लगा देंगे CPR में, रीजन लिख देने का है हर जगह, ठीक है? फिर ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और वो यूज करके हमने लेंथ ऑफ द कॉर्ड 24 यूनिट्स निकाल दिया। मैं फटाफट करा रहा हूं बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिए। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो अच्छे से, नोटबुक में कॉपी कर लेना, ये रीजंस लिखना मत भूलना, हर जगह मैंने रीजन दिया है कि क्यों ऐसा लिखा है। डन? नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, इन फिगर 6.20, ये वाला फिगर, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट ऑन द डायमीटर एट पॉइंट E।
ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स है, वो ई पे इंटरसेक्ट करेंगे, यही डायमीटर पे, मतलब ये पी और ई दोनों सब एक ही लाइन पे पॉइंट्स है। इफ एंगल ए ई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई पी, ए ई पी देखो ये सर्कल वाला साइन इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई पी, ये वाला सर्कल वाला साइन, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो आपको प्रूव करना है ये कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। अब देख के बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये है बहुत ही सिंपल। इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे P से लेके इधर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ पे P से लेके इधर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया है कॉर्ड के ऊपर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, और ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया है M। ओके, अब यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AEP एंड DEP इक्वल है। ये देखो AEP एंड DEP ये इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो देखो ये बड़ा जो एंगल है AED, हम बोल सकते हैं कि जो EM है ये लाइन ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं ना एंगल के। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई EM, ये रफ में सॉल्व कर रहा हूं, EM इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। वो लिख दो भाई एंगल बाइसेक्टर। अब हमको पता है कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो तो वो एंगल के जो हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं या साइड्स बोलते हैं लोग, उससे इक्वी डिस्टेंट होता है। कोई भी पॉइंट ले लो, अगर मैं एक पॉइंट ले लूं यहां पे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे, मतलब सपोज इसको नाम दे दिया आपने के एल और इसको नाम दे दिया एन, तो के एल और के एन दोनों सेम आ जाएगा। ऐसे आप हजारों पॉइंट ले सकते हो ये लाइन पे, वो हमेशा एंगल की साइड्स पे से इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो यहां पे आप देखो P जो पॉइंट है हमको पता है कि वो EM पे है, करेक्ट। अगर P EM पे है तो P भी ये वाले कॉर्ड से, ये जो आर्म्स है इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक, इनसे इक्विडिस्टेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं भाई PR इज इक्वल टू PQ। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो वो उसके साइड से, एंगल के आर्म्स से, एंगल के हाथ से इक्विडिस्टेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं PR इज इक्वल टू PQ। ओके, रीजन लिख देंगे इधर एंगल बाइसेक्टर वाला। हमको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। इधर देखो AB एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है। AB का डिस्टेंस क्या है सेंटर से? सेंटर P है, P से उसका डिस्टेंस है PR, ठीक है। CD का डिस्टेंस क्या है? CD एक कॉर्ड है, उसका सेंटर से डिस्टेंस है PQ। अगर सेंटर से दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी ना, याद है? चलो दिखा देता हूं प्रॉपर्टी। ये रही वो प्रॉपर्टी, हमने यूज भी किया था इसको 6.2 में। द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है। यहां पे देखो दोनों कॉर्ड्स अलग अलग डायरेक्शन में है, एक साथ नहीं है, तो इजीली समझ में आता है कि ये जो डिस्टेंस है OM और ये ON अगर इक्वल दिया है तो सेंटर से दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैं बोल सकता हूं ये कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रॉपर्टी है, आपको शायद ये प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं OM इक्वल टू ON। इसमें हम लोग ने क्या किया? उल्टा। अगर OM इक्वल टू ON है, सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो कॉर्ड्स भी इक्वल है। ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया यहां पे। ओके, समझ में आया ये फिगर देख के? एक्चुअली ये वाले फिगर में देखो ना, ऐसे दिया हुआ है, अपने में कॉर्ड ऐसे दिए हुए हैं एक साथ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग कॉर्ड है ना दोनों ABCD, वहां पे भी दोनों अलग अलग कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां पे सेंटर से ये कॉर्ड का डिस्टेंस है PR, सेंटर से ये वाले कॉर्ड का डिस्टेंस है PQ। PR और PQ इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड AB और CD भी इक्वल आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AB इक्वल टू CD। इतना सा सोल्यूशन है। आगे लिखेंगे तो गिवन विवन सब लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप समझ लो लॉजिक सिर्फ ये 3 स्टेप की है। आया समझ में? जितना छोटा सोल्यूशन उतना ज्यादा ट्रिकी होता है, बिकॉज इसमें आपने प्रॉपर्टीज यूज की है जो प्रॉपर्टी शायद आप भूल गए हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या यूज की हमने कि एंगल बाइसेक्टर। अगर आप कोई भी एंगल लेते हो और उसका बाइसेक्टर ऐसे बनाते हो तो कोई भी पॉइंट ये वाले बाइसेक्टर पे जो होगा वो एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब आपने सपोज यहां पे एक पॉइंट लिया तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे, ठीक है। सेम चीज यहां पे हो रही है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, बिकॉज एंगल देखो ये रहा, ये उसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो वो साइड से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं PR इक्वल टू PQ। फिर ये PR जो है वो AB कॉर्ड का डिस्टेंस है, PQ जो है वो CD कॉर्ड का डिस्टेंस है। अगर
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम है तो कॉर्ड भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो पी आर मतलब ए बी है और सी डी कहां से आ रहा है, पी क्यू से आ रहा है। खत्म हो गया, समझा? चलो अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे। यहां देख लो, गिवन दिया है पी इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई एंड ये वाले दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं। प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी एंड पी आर परपेंडिकुलर ए बी, ये बना दिया। अब ये तो गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब ये वाला जो लाइन है ई एम, ये क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी। जैसे ही ये लाइन, ये जो ई एम है वो बाइसेक्टर बना, तो मुझे पता है कि पी बाइसेक्टर पे है, तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी। देयरफॉर पी जो है वो इक्विडिस्टेंट होगा, कहां से, इससे और इससे, मतलब पी आर और पी क्यू इक्वल होंगे। लिखेंगे क्या, ईच पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ द एंगल लिख लो, साइड्स ऑफ द एंगल लिख लो, सेम। अब जैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ कॉर्ड इक्वल होता है, वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इक्विडिस्टेंट है वो हमने यहां पे देख लिया, और अगर इक्विडिस्टेंट है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। हो गया, हेंस कॉमा प्रूव्ड। है ना एकदम टाइम पास क्वेश्चन, इतना सा ही सोल्यूशन है। आप देख रहे हो रीजंस बड़े बड़े हैं दोनों जगह। फटाफट कॉपी कर लो नोटबुक में, आया ना अच्छे से समझ में? डन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और छोटा भी है, एग्जाम में आ गया तो फटाफट लिख के भी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर 6.21, ये वाला फिगर, अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। क्या, सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब ये पूरा लाइन डायमीटर है, मतलब ये ओ से लेके रेडियस है यहाँ, और ये ओ अपना क्या हो जाएगा, सेंटर। डायमीटर सेंटर के थ्रू ही पास होता है ना, सेंटर ओ दिया भी है। डायमीटर सी डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एट पॉइंट टी। ये जो डायमीटर है ये ए बी को परपेंडिकुलर है यहाँ पे। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी जो ट्राइंगल है आपको प्रूव करना है आइसोसेलेस है। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो चीजें आप बोल सकते हैं, या तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। दोनों में से कोई भी आपने प्रूव कर दिया तो आपका काम हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल में प्रूव करना है ना, तो आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स यूज करना पड़ेगा, कोई तो टेस्ट यूज करेंगे। तो यहां देख लो, बीच में 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट तो यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, 90 के सामने ही हाइपोटेन्यूज है, और वही तो हमको प्रूव करना है। AC और BC इक्वल है, वही प्रूव करना है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट तो नहीं चलेगा। चलो चेक करके देखते हैं कि हम लोग इसमें और कोई टेस्ट ले सकते हैं क्या। देखो ये CE कॉन्ग्रुएंट टू CE आ जाएगा, ये ट्राइंगल में कॉमन साइड, ये साइड दोनों में है ना, फिर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों 90 डिग्री है। अब मैंने अगर प्रूव कर दिया कि AE और EB इक्वल है, तो SAS टेस्ट से मैं प्रूव कर दूंगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूं ये एंगल और ये एंगल इक्वल CACT और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये S तो है हमारे पास ऑलरेडी कॉमन साइड है, ये 90-90 भी पहले से दिया हुआ है, मुझे सिर्फ ये साइड चाहिए, और वो तो इजीली मिल जाएगा। ये लाइन सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और हमारे पास प्रॉपर्टी था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। ये ए बी एक कॉर्ड है ना, देखो सर्कल पे एक पॉइंट, सर्कल पे एक पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर लिया। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये ए इक्वल टू ई बी है। जैसे ही ए इक्वल टू ई बी हुआ, मेरा काम हो गया। ये कॉमन साइड, ये एंगल और ये साइड, ऐसे एस, ये एस लिख सकते हो कॉमन में, लेकिन एक्स दिखते हैं ना हम लोग, कॉमन पे हम लोग वैसा डालते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। कौन सा टेस्ट हुआ, देखो S, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, खत्म। इजी है ना। और जैसे ही वो हो गया, आप बोल सकते हो ये AC इक्वल टू BC CSCT कर सकते हैं ना। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट और उनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही वो लिखा ये दोनों साइड्स इक्वल, मतलब ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आया समझ में? चलो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे गिवन में सब लिख दिया, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर डायमीटर CD परपेंडिकुलर AB जो दिया है क्वेश्चन में। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
मतलब हम क्या प्रूव करने को ट्राई करेंगे, हम प्रूव करते हैं कि AC इक्वल टू BC, ये दिमाग में रखना है, ठीक है, AC इक्वल टू BC प्रूव करना है। ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया ताकि समझ में आ जाए कि करना क्या है लाइफ में। प्रूफ देखो, CD परपेंडिकुलर AB दिया हुआ है, देखो CD और AB एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, गिवन है। अगर CD परपेंडिकुलर AB है तो ये जो OE है, मैं बोल सकता हूं कि OE इज ऑल्सो परपेंडिकुलर AB, बिकॉज ये OE तो CD का ही हिस्सा है ना। अगर ये पूरा लाइन उसको परपेंडिकुलर है तो ये छोटा सा टुकड़ा भी उसको परपेंडिकुलर होगा। जैसे ही मैं बोलूं OE परपेंडिकुलर AB, मैं क्या बोल सकता हूं, सेंटर से मैंने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो मैं बोल सकता हूं AE इज इक्वल टू BE। वाई? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। 6.1 में हमने ये प्रॉपर्टी सीखी थी। हो गया हमारा काम। अब दोनों ट्राइंगल लो, CEA एंड CEB, दोनों ट्राइंगल लिया, उसमें पहले बोला कि CE इज कॉन्ग्रुएंट टू CE, या फिर पहले लिख दिया AE कॉन्ग्रुएंट टू BE, जो यहां से आया वो दिख रहा है, AE कॉन्ग्रुएंट टू BE। फिर मैंने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट, देखो CEA CEB क्यों कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। एंड लास्ट में लिखा CE कॉन्ग्रुएंट टू CE कॉमन साइड, तो देखो साइड एंगल साइड, कौन सा टेस्ट है, SAS दिख रहा है ना। तो ट्राइंगल CEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB बाय SAS टेस्ट। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, उनके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट, उनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। मुझे क्या चाहिए था, ACBC ना, ACBC, तो सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC CSCT। जैसे ही साइड्स इक्वल हुई, मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये लॉजिक बहुत ही सिंपल था ना, पक्का समझा, हार्ड नहीं है ये। देख लो पूरा सोल्यूशन एक बार, अच्छे से कॉपी कर लो। ये रीजन हमने 6.1 में ऑलरेडी यूज किया है 3-4 क्वेश्चन में, अभी भी यूज किया था प्रॉब्लम सेट 6 में। डन। तो हमारा 6th क्वेश्चन भी यहां पे खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, हमने प्रॉब्लम सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें मल्टीपल चॉइस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन सॉल्व किया जिसमें एक ही ट्रायंगल पे हमने सर्कम सर्कल भी बनाया एंड इन सर्कल भी बनाया। थर्ड वाला मैंने आपको होमवर्क दिया, इसमें भी आपको सेम करना है, सर्कल दोनों तरफ बनाना है, इन सर्कल भी एंड सर्कम सर्कल भी। फिर हमने फोर्थ सॉल्व किया, फिफ्थ किया एंड सिक्स्थ किया, एंड इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 6 सर्कल्स का यहां पे खत्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने इसके सारे प्रैक्टिस सेट भी कर लिए और हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम सेट भी खत्म कर लिया है। जब ये वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस आएंगे, ये बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको सर्कल्स के बाकी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं हमेशा नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लिंक कर देता हूँ, और बीच में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम सेट के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।